इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर B.K. मुरली द्वारा संचालित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल। बीते एक साल से गोधनी से झिंगाबाई टाकली तक बन रहे करोड़ों रुपए के सीमेंट रोड निर्माण पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक अरुण ढवरे ने इस सड़क के निर्माण पर चिंता जताते हुए कहा कि भविष्य में इस सड़क के निर्माण पर स्थानीय लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। गोधनी से झिंगाबाई टाकली तक बन रही करोड़ों रुपए की लागत की इस सड़क पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक अरुण ढवरे ने महाराष्ट्र टीवी 24 से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से सड़क को ऊंचा करके बनाया जा रहा है उससे लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है, जिससे लोगों को भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस्तियों में अगर सीमेंट रोड इस तरीके से बनता है तो पहले अपने स्लोप और ड्रेन जो है, ड्रेन की हाइट कितनी है बस्तियों के सबसे आखिरी पॉइंट रोड का, वो देख के अपने ड्रेन बनाना चाहिए, मगर कुछ सुना नहीं। आज जो परिस्थिति है लोगों के घरों में, पहला बारिश में लोगों के घरों में पानी घुसना चालू हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे 4 महीने में क्या होगा भगवान ही जानता है। इस तरीके से ये रोड जो बना है उसमें कई क्रैक है। उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी व सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के निर्माण पर सही तरह से नियोजन न करते हुए निम्न स्तर की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क पर अभी से ही दरारें पड़ रही है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉन टेक्निकल अधिकारी थे कि भगवान जाने कहाँ से इन्होंने डिग्री लिया। जब भी कोई रोड बनता है और ऐसे एरिया में जो रोड बनता है जो स्टेट हाईवे नहीं है या नेशनल हाईवे नहीं है, जहाँ बस्तियों का एरिया है, वहाँ पे अगर सीमेंट रोड बनना चाहिए तो पहले कंटूर प्लान देखना चाहिए। मतलब कंटूर मतलब इस क्षेत्र का 2 किलोमीटर एरिया का क्षेत्र का उन्होंने पहला लेवल देखना था। PWD ने लेवल देखने के हिसाब से वो रोड की हाइट बनाना था, वैसी मंजूरी लेना था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। आनंद फानंद में फाइल बना दिया, मंजूर कर लिया और वो काम चालू किया। मैं जब से काम चालू हुआ मुझे ये मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे इसमें वो फाइल मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आने से मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, और मेरा ध्यान वो देता भी तो मेरे को अवॉइड किया जाता। वही 2 सीमेंट पाइपों के बीच सीमेंट कॉलर लगाना जरूरी है, परंतु उस जगह पर बोरे रखकर कंक्रीट किया जा रहा है। इसकी शिकायत भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों से करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायत करने के बाद भी सार्वजनिक विभाग के अधिकारियों का ध्यान न देना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है ही, मगर बारिश का पानी कहाँ जाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बारिश के पानी के स्लोप के हिसाब से, क्योंकि हमने NIT से जब लाइन डाली थी तो ये लाइन पूरब के तरफ लेके जाना पड़ता, ऐसा कंटूर है, ऐसा ज़मीन की लेवल है। इन्होंने इधर दक्षिण के तरफ लाइन लेके गए और वो छोटे से नाले में डाल दिया, और रोड की हाइट बाजू के बस्तियों के रोड के हाइट से कम 3 से 4 फुट ऊंचे होने के कारण ड्रेन कुछ काम में आने वाली नहीं है। इसलिए ये बहुत ही गलत काम हुआ है, इसको फिर से करना चाहिए। वो पता नहीं पॉसिबल है क्या, मगर बारिश का पानी लोगों के घर में घुसेगा ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर साहब को इसके बारे में मैं निवेदन दिया, हमारे आमदार ने भी बहुत बार उनको इनके बारे में बातें उनसे की, परंतु PWD सुनने को किसी को मुझे तो नहीं है तैयार। अब इसका खामियाजा ज़िंदगी भर जब तक चांद सूरज रहेगा लोग खामियाजा भुगतते रहेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसमें क्या, वो तो छोड़ो, वो तो आपने जो बताया वो तो विषय ही छोड़ो। इसमें इन्होंने सीमेंट रोड को क्यूरिंग किया जाता है, क्यूरिंग तक इन्होंने किया नहीं, और क्रैक्स आपको हम दिखा सकते हैं रोड पे क्रैक्स। अत्यंत निकृष्ट दर्जे का काम हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए के देव, नागपुर।